चमोली में जिस तरह से आसमान से आफत बरसी है उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। पहले धराली और अब चमोली का थराली। उत्तरकाशी के बाद चमोली के थराली में आसमान से आफत बरसी। रात 1 बजे थराली में बादल फटा है। बादल फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। बारिश के साथ कई घरों में मलबा घुसा है और कहा जा रहा है कि मलबे में कई जो घर हैं वो दबे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चल रहा है। हरमनी से थराली तक रास्ता बंद हो गया है। इस घटना के बाद से लगभग 12 किलोमीटर का रास्ता मलबे के चलते बंद है। पैदल चलकर घटनास्थल तक रेस्क्यू टीम पहुंच रही है। हादसे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 20 साल की युवती की मौत हुई है। मलबे में दबने से कई जाने जो है अभी कहा जा रहा है मलबे में दबी हुई हैं। चेपड़ों में लगभग 60-65 वर्षीय व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। लगातार सर्चिंग और रेस्क्यू में एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। घायलों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो पहले उत्तरकाशी के धराली में और अब चमोली के थराली में बादल फटा है। बादल फटने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। इलाके से अब तक जो खबर आ रही है मलबे के नीचे कई घर दबे हैं और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक युवती की मृत्यु की खबर है, एक वृद्ध है जिनके लापता होने की खबर है, लेकिन यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि मलबे के नीचे कई जिंदगियां दबी हो सकती हैं। बादल फटने की वजह से जो रूट है वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। 12 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरी तरह से बंद है। रेस्क्यू टीमों को पैदल चलकर इस घटना स्थल तक पहुंचना पड़ रहा है क्योंकि हरमनी से थराली तक का रास्ता बंद हो चुका है। इन सब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ शुरू किया गया है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां पर घायलों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर रही है और साथ ही साथ जो लापता लोग हैं उनका तलाश अभियान जारी है। इधर उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है जो अपनी नदियों, घाटियों और बर्फीली पहाड़ों के लिए दुनिया में मशहूर है। हर साल प्रकृति की अनदेखी ताकतों का इस राज्य को सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाएं, भारी बारिश, भूस्खलन, बाढ़ लगातार इस पहाड़ी राज्य की कमर तोड़ रही है। अगस्त 2025 में आई धराली और चमोली आपदा ने एक बार फिर उत्तराखंड के पुराने जख्मों को हरा कर दिया है क्योंकि ये कोई नई कहानी नहीं है। हर साल मॉनसून के दौरान ये पहाड़ अपने खून पसीने और जिंदा दिली से लड़ते हैं, लेकिन साल 2025 की आपदाएं कुछ अलग थीं। सैकड़ों लोग मारे गए, दर्जनों घर, स्कूल, खेत तबाह हो गए। कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हमेशा के लिए कई परिवारों की जिंदगी बदल गई, उनका कुछ भी नहीं बचा। ये प्राकृतिक आपदाएं देवभूमि में लगातार आ रही हैं। आपदाओं से भरा जब हम साल बोलते हैं 2025 को तो उसके पीछे कई कारण हैं। देखिए कहां क्या क्या हुआ। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली गांव में बड़ी आपदा आई। इसमें 60 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। रेस्क्यू करने वाली टीम मलबों के बीच उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहीं कुछ लोगों की लाश मिल चुकी है। इस साल 209 लोगों की मौत हुई है ऐसी आपदाओं के चलते। वहीं 409 लोग घायल हुए हैं। अगस्त के पहले हफ्ते तक करीब 700 प्राकृतिक घटनाएं हुई उत्तराखंड राज्य में। 1 जून से 18 अगस्त 2025 तक की अगर बात की जाए तो बारिश 973.1 mm दर्ज की गई है जो सामान्य बारिश से 15% ज्यादा है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि किस तरह से यहाँ मौसम बदल रहा है और मौसम की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। पिछले 10 सालों में अगर आपदाओं की बात करें तो पिछले 10 सालों में करीब 18,464 प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। बड़ा नुकसान पहुंचा। 2018 में 720 लोगों की मौत हुई। 2019 में 532 लोगों की मौत हुई।
2020 में 301 लोगों की मौत हुई, 2021 में 366 लोगों की मौत हुई, 2022 में 518 लोगों की मौत हुई, 2023 में 497 लोगों की मौत हुई। ये देखिए आंकड़े, आप देखिए कि किस तरीके से लगातार बढ़ते गए हैं। 2024 की बात करें तो 384 लोगों को प्राकृतिक आपदा की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी और वहीं 2025 में 209 लोगों की जान जा चुकी है और अभी 2025 का साल खत्म नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं लगातार, उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है, इस देवभूमि के लिए ये आपदाएं चुनौती बन रही है। ये धामी सरकार की तैयारी और व्यवस्था की भी परीक्षा मानी जा रही है। डीएम, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता दिखाई। मलबे में फंसे लोगों को तुरंत निकाला गया, सड़कें और पुल जल्द ही बहाल किए गए और प्रभावितों को भोजन, मेडिकल और सुरक्षित ठिकानों की व्यवस्था की गई। उत्तराखंड का इतिहास प्राकृतिक चुनौतियों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें जनता की हिम्मत और साहस भी उतनी ही पुरानी और गहरी है। और जब इसके साथ सरकारी इंतजाम भी मजबूती से खड़े हो तो कठिन से कठिन आपदा का सामना करना आसान हो जाता है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तस्वीर में पहली तस्वीर, दूसरी, तीसरी, चौथी तस्वीर, हर एक तस्वीर ये बता रही है कि किस तरीके से प्राकृतिक आपदा के आने के बाद यहाँ के लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी है। पूरे के पूरे जो इलाके थे, पूरी बस्ती, पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। जब हमने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना देखी तो वहां से पूरा का पूरा एक गांव ही खत्म हो चुका है। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है वो चमोली के थराली से आ रही है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मलबे के नीचे ये कहा जा रहा है कि कई घर, कई दुकानें, ये पूरा एक आबादी वाली बस्ती थी। जब बादल फटा तो ये पूरी की पूरी बस्ती मलबे में ही समा गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम क्योंकि खराब है, मुख्य सड़क से जो कांटेक्ट है वो टूट चुका है, इसलिए रेस्क्यू टीम को भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलकर रेस्क्यू टीम यहां पर पहुंच रही है। कुछ लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। कुछ लोग जो अभी लापता है उनकी तलाश अभियान अभी भी जारी है। सवाल यह है कि बेहतर व्यवस्थाओं और हर तरीके की सुविधाओं के बाद भी अगर बार बार ऐसी आपदाएं सामने आती हैं तो ये केवल संयोग मात्र नहीं है, ये सीधे सीधे प्रकृति की चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं चेते तो आगे की स्थिति और भी ज्यादा मुश्किल होगी। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और बड़ा सीधा सा सवाल सबसे पहले करूंगी सर, जिस तरीके की परिस्थिति अभी बन रही है, अगर बीते वर्षों की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता गया, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई, और जब इंटेंसिटी प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ी तो नुकसान भी ज्यादा से ज्यादा हुआ। सबसे बड़ी वजह इसकी क्या देखते हैं आप? विनोद जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? विनोद जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? शायद विनोद जी से हमारा संपर्क टूटा है, एक बार फिर से उन्हें रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस बीच आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कि वहां पर जो प्रशासन है वो बाकायदा लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों को आगाह कर रहा है कि वो इलाके को खाली कर दें। यहाँ पर बादल फटने की वजह से जो आपदा आई है उसमें लोगों को, जो बचे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना प्रशासन के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। और यही वजह है कि जिन इलाकों में प्रशासन को लग रहा है कि यहां पर खतरा है, उन इलाकों को खाली कराने के लिए बाकायदा लाउड स्पीकर्स के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस सुरक्षित ठिकाने पर, किसी सुरक्षित ठिकाने पर निकल जाए। इधर ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ चमोली के थराली में बादल फटा, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। एसडीआरएफ के और जो लोकल प्रशासन है और जो सेना की टुकड़ी है वो यहाँ पर बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक जो खबर आई है उसके मुताबिक एक महिला की मृत्यु की खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता हैं, जिन्हें ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया जा रहा है।
चलिए, विनोद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। विनोद जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि ये जो प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं, इंटेंसिटी इसकी बढ़ गई है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देख पाते हैं? बीते कुछ सालों में ये ज्यादा होने लगा है। देखिए, उत्तराखंड राज्य जो है ये प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है और लगातार हमको विषम परिस्थिति में काम करना पड़ता है, आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा आने के बाद बेहतरीन मैनेजमेंट हम करने के लिए कुछ संकल्प हैं और हम काम कर रहे हैं। जैसे बताया कि आपदा आ रही है, आपदा आने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 12 स्थानों पर रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, मलबा वगैरह आने के कारण। 3 से 4 घंटे में हमारी टीम ने पूरे मलबे को हटाया। जिलाधिकारी स्वयं, एसपी स्वयं मौके पर पहुंच चुके हैं। 3 घंटे पहले पहुंच के वहां पे कार्य आरंभ करा दिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी की टीमें लगातार काम कर रही हैं। इसके अलावा जो विभाग हमारे हैं, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम, एनर्जी और बहुत सारे विभाग के लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान में मौके पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति लापता है। करीब 15 से 20 घरों में कुल मलबा भरा है, जिसमें से 10-12 घरों में ज्यादा मलबा है, 10-12 घरों में कम मलबा है। 5-6 गाड़ियां दबी हैं। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, जैसा कि हमने बताया। मतलब विनोद जी, ये मान लिया जाए कि अभी लोग क्योंकि ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि अब जो लोग मुश्किल में थे, जो फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित हटा लिया गया है वहां से। और आप बता रहे हैं कि अभी एक मृत्यु की पुष्टि हो पाई है और एक व्यक्ति अभी लापता बताए जा रहे हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति लापता है। एक व्यक्ति की महिला, 20 वर्ष की महिला है, उनकी बॉडी पाई गई है और जितने लोग फंसे हुए थे सबको निकाल लिया गया है। क्या कुछ लोगों के दबे होने की भी अभी आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं है, कोई आशंका नहीं है। केवल एक व्यक्ति दबा हुआ था जिनकी बॉडी पाई गई है और एक व्यक्ति लापता है। अभी 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। नजदीक में हमारा तहसील का हेडक्वार्टर है, वहां रखा गया है लोगों को, वहां रहने खाने की व्यवस्था की गई है। कल उनको वहां से हम शिफ्ट करेंगे। एक कस्बा है कुलसारी में हम शिफ्ट करेंगे बाकी लोगों को। वर्तमान में वहां पे व्यवस्थाएं नॉर्मल करने का प्रयास किया जा रहा है। जनजीवन सामान्य है, स्थिति सामान्य बनी हुई है। वर्तमान में वहां पर कोई खतरे की बात नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? क्योंकि आपदा प्रबंधन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पहले की कुछ तैयारियां और उसके बाद की जो चुनौतियां होती हैं, ये चुनौतियां और उसके पहले की तैयारियां कैसे सामंजस्य बैठाया जाता है? देखिए, आपदा के बाद जितना क्विक गति से हम लोग काम कर सकते हैं उतना क्विक गति से काम किया गया है। पहाड़ में जो सबसे बड़ी समस्या होती है, रास्ते टूट जाते हैं जब कोई आपदा आती है। पहली समस्या हमें संपर्क वहां तक पहुंचने को लेकर होती है। हमारा संपर्क टूट जाता है कई बार। हम लकी थे, यहाँ पर संपर्क हमारा लगातार बना हुआ है। एयरटेल के, जियो के सिग्नल लगातार काम कर रहे थे, तो हमें कम्युनिकेशन में दिक्कत नहीं आई है। पहुंचने में दिक्कत हुई है, बाई रोड जाना होता है। एयर कनेक्टिविटी हमको नहीं मिल पाई है क्योंकि रास्ते में मौसम खराब था। अभी मौसम भी ठीक हो गया है। वहां पर लगभग 4 से 5 लोग घायल हैं, उनको वहां से हम रेस्क्यू करके एम्स ऋषिकेश में लाएंगे। उसके लिए तैयारियां पूरी हैं। एम्स ऋषिकेश को अलर्ट कर दिया गया है। 12 किलोमीटर का रास्ता सर बताया जा रहा है कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो ये जो रास्ता है बाधित हुआ है, ये कब तक सुचारू रूप से ठीक हो जाएगा? रास्ता सुचारू कर दिया गया है, तभी तो डीएम और एसपी पहुंचे हैं मौके पर। कहीं कहीं जहां रास्ता ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, 2 से 3 दिन लगता है मैक्सिमम ठीक करने में हम लोगों को, उसको भी ठीक कर लेंगे। फिलहाल अभी घटनास्थल से 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। वहां से जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तो रास्ता ठीक था तभी पहुंच पाए हैं वो, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं चल पा रहे हैं। तो रास्ता अभी फिलहाल हम लोगों ने टेम्परेरी खोल दिया है। जहां पे थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको भी खोल लिया जाएगा। अगले 1 से 2 दिन में पूरा रास्ता पूरी तरह सुचारू हो जाएगा। जी, लोगों के लिए कुछ अपील करेंगे आप? मैं लोगों से यह अपील करना चाहूंगा कि जिस समय मौसम खराब हो, उस समय बरसात जिस समय हो रही हो, उस समय ट्रेवल करने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में
जब बरसात होती है उस समय ऊपर से पत्थर मलबा आदि आने की संभावना रहती है, उस समय ट्रेवल करना घातक हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है। दूसरे, जो लोग नदी के किनारे, गदेरे के किनारे या ऐसी जगह कहीं रहते हैं जहां मलबा या जल सैलाब आ सकता है, थोड़ा उससे दूर रहने की आवश्यकता है। जिसके पास अपनी व्यवस्था नहीं हो वो नज़दीक के आपदा प्रबंधन ऑफिस में या जिलाधिकारी के ऑफिस में फोन करे, उसको सुरक्षित रहने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं ऐसी जब प्राकृतिक आपदा आती है तो बहुत सारे र्यूमर्स भी फैलते हैं कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारी जानें चली गई, लेकिन आपने पूरी तरह से पुष्ट कर दिया है कि मैक्सिमम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया गया है। एक 20 वर्षीय युवती की मृत्यु की जरूर दुखद खबर है और एक वृद्ध व्यक्ति हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं, बाकी सभी लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। रास्ता जो बाधित था वो भी पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है, यातायात सुचारू हो चुका है। कुल मिलाकर ये प्रबंधन ही होता है जब ऐसी आपदाओं में चुनौती सामने आती है तो सबसे पहले प्रबंधन ही व्यवस्था को दुरुस्त करता है और यहां पर वो व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर संपूर्ण विस्तार से जानकारी देने के लिए।